तो जिस दिन बिहार में रिकॉर्ड वोटिंग हुई, लोग कह रहे थे कि बिहार ने एक नया इतिहास रच दिया है। इतनी ज्यादा वोटिंग तो इससे पहले कभी नहीं हुई। ये वोटिंग किस लिए हो रही है, लोग क्या चाहते हैं? तो आज आपको समझ में आ गया। जो बिहार की जनता है वो जंगल राज को रोकने के लिए वोट डालने के लिए आई थी। ये वोट जंगल राज को रोकने के लिए थे और बिहार की जनता ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि आज नहीं, अब आगे भी जंगल राज की वापसी दोबारा कभी ना हो। अब मेरे 5 पॉइंट सुनिए। आज के जो नतीजे हैं ये क्या कहते हैं। पहली बात, वादे करने से वोट नहीं मिलते, काम करके दिखाने से वोट मिलते हैं। तेजस्वी यादव सिर्फ वादे करते रह गए और मोदी सरकार ने पैसा सीधे महिलाओं के अकाउंट में भेज भी दिया। मोदी सरकार ने विकास का हर वादा निभाया और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सिर्फ वादे करते रह गए। इसलिए वादों से नहीं वोट मिलते, बल्कि काम करके दिखाने से मिलते हैं। दूसरा, महिलाएं कभी कुछ नहीं भूलती, चाहे शराबबंदी हो या जंगल राज का दर्द हो। महिलाओं की याददाश्त बहुत मजबूत होती है और महिलाएं पुराना जंगल राज का दर्द भूली नहीं। इसीलिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने बाहर निकलकर वोट दिया। जंगल राज दोबारा ना आए और शराबबंदी लागू रहे, इसलिए। तीसरा, जरूरी नहीं है कि युवा सिर्फ युवा नेता को ही वोट दें। युवाओं को एक फादर फिगर यानी एक ऐसा नेता चाहिए होता है जो उनके पिता की तरह हो, घर के बुजुर्ग की तरह हो, जो मुसीबत के समय में उनसे आकर यह कह सके कि बेटा चिंता मत करो, मैं हूं ना। यानी एक ऐसा नेता जो उन्हें भविष्य की गारंटी दे। बहुत सारे नेताओं को आज गलतफहमी है कि अगर हमने टी शर्ट पहन ली तो युवा हमसे प्रभावित हो जाएंगे और टी शर्ट पहनकर वो युवाओं को लुभा लेंगे। यहां आप देखिए, दो नेता हम आपको आज दिखा रहे हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। दोनों टी शर्ट पहनकर, कैप पहनकर चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, यह सोचकर कि युवाओं को शायद यही अच्छा लगता है। तेजस्वी यादव ने तो रील्स बनानी भी शुरू कर दी थी। इंस्टाग्राम पर वो नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। राहुल गांधी पानी में कूद रहे थे, लेकिन युवा प्रभावित नहीं हुए और युवाओं ने इन लोगों को वोट नहीं दिया। 74 और 75 साल के नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया। अब आप सोचिए। इसलिए यह बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों की, नेताओं की, कि अगर टी शर्ट पहन लेंगे, अगर कूल लगेंगे, स्पोर्ट शूज पहनकर जाएंगे, कैप पहनकर जाएंगे, इंस्टाग्राम पर रील्स बनाएंगे, युवाओं के साथ कूल बातें करेंगे, तो युवा प्रभावित होकर उन्हें वोट दे देंगे। यह बहुत बड़ी गलतफहमी आज ऐसे तमाम नेताओं की दूर हो जानी चाहिए और इससे आपको यह पता चलेगा कि असल में हमारे देश के जो युवा हैं उनकी उम्र तो कम है, लेकिन वो बहुत परिपक्व हैं। चौथा पॉइंट, चाहे ऊंची जाति के लोग हों या नीची जाति के लोग, ये सब विकास के नाम पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। जब पेट और सम्मान दांव पर लगे हों तो चुनावी समीकरण खुद बदल जाते हैं। इसलिए अब तक आप सोचते होंगे कि क्या यह कभी संभव है कि ऊंची जाति और नीची जाति के लोग मिलकर किसी एक ही नेता को वोट कर दें? यह तो असंभव है। इसीलिए वोट बैंक को अलग अलग जातियों में बांटा जाता था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ऊंची और नीची जाति के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर यह क्रॉस वोटिंग की है। पांचवी बात, बिहारियों को आप कितना भी बैकवर्ड समझ लीजिए, कितना भी गरीब या अनपढ़ उन्हें बताया जाए, बिहार का असली वोटर कभी किसी को नहीं बताता कि उसने वोटिंग मशीन के बटन पर कौन सा बटन दबाया है, उसने बटन किस चुनाव चिन्ह पर दबाया है। ना एग्जिट पोल वाले को बताता है और ना ही हेलीकॉप्टर से उतरे किसी पत्रकार को बताता है। और छठा, प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय मुद्दे और भावनाएं और राष्ट्रहित को एक साथ मिलाने का काम किया है, जो भारत में उनके अलावा और कोई नेता नहीं कर पाएगा। आज बिहार चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अब परिवारवाद की लालटेन बुझ गई है। भारत में लोकतंत्र की शुरुआत सबसे पहले बिहार के वैशाली में हुई थी। परिवारवाद के खिलाफ